हाई बीपी को अपने खान पान और रहन सहन में 5 बदलाव करके खुद 1 महीने में ठीक कर सकते हैं। देखिए, ऐसा ऐसा सात्विक खाना खाएं जो कि आपके माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट बना देगा, जिससे कि बीमारी जल्दी से जल्दी रिवर्स होगी। फिर आपको किस चीज से बचना है? स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक ऐसा कहती है कि एक तो 4 व्हाइट पॉइजन, सफेद नमक, चीनी, मैदा, ट्रांस फैट, इनसे दूरी बनाएं। इसके अलावा अचार, सॉस, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, केक, पेस्ट्रीज, पेटीज, नान, रुमाली रोटी, इनसे दूरी बनाएं। मोमो से दूरी बनाएं, पापड़ से दूरी बनाएं। बाकी जैसे चिप्स, कुरकुरे, इनका उपयोग ना करें। फिर चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद जूस, जो तरह तरह के शरबत आते हैं, कैंड फूड जो होता है, उससे दूरी बनाएं। स्टोर्ड फूड, बासी चीज कोई भी ना खाएं, बेकरी की चीजें ना लें, ब्रेड, बिस्कुट, रस, इनसे बिल्कुल दूरी बनाएं, ये कभी ना लें। फिर इसी तरह से ड्रिंक ना करें, शराब से दूरी बनाएं। फिर स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, इससे दूरी बनानी पड़ेगी। फिर नॉनवेज से दूरी बनाएं। नॉनवेज बहुत बड़ा, रेड मीट बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का और हार्ट की डिसीज का, इससे दूरी बनाएं। फिर डालडा के उपयोग से बचें, इनसे ध्यान रखें। फिर क्या खाएं? देखिए, अगर सात्विक खाना खाएंगे तब बीपी कभी बढ़ नहीं सकता। ऐसा ऐसा सात्विक खाना खाएं जिसमें हरी सब्जियां हो, लौकी, तोरी, पालक, टिंडा, परवल, मेथी, बथुआ, करेला, पेठा, इस तरह का हरी सब्जी खाएं। सहजन खाएं, कितनी अच्छी चीज है सहजन, कमल ककड़ी खाएं। उसके अलावा तुलसी के पत्ते का जरूर भोजन में उपयोग करें, उससे हमारा शरीर बड़ा निरोग रहेगा। फिर जो नमक डालें सब्जी में, दाल में, वो सिंधे नमक का उपयोग करें। सिंधे नमक का उपयोग करी सब्जी होगी वो कभी बीपी नहीं बढ़ाएगी। जो कॉमन साल्ट है वो बीपी को बढ़ाता है, उसमें सोडियम क्लोराइड ज्यादा होता है, सिंधे नमक में पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा है, तो पोटेशियम आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो लोग प्याज या लहसुन का उपयोग कर सकते हैं वो लहसुन का उपयोग करें, उससे फायदा उठाएं। जो हरी सब्जियां, लौकी, तोरी हैं, कुकुरबिटेसी की फैमिली है, इनमें नाइट्रेट्स बड़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। हरी सब्जियों में नाइट्रेट्स बड़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके रखते हैं, उसमें खून का संचार बड़ा अच्छा होता है, धमनियां हमारी चौड़ी होके रहती हैं। क्योंकि जब किसी को हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो नाइट्रेट्स की टैबलेट जीभ के नीचे रखते हैं या फिर उसमें डालते हैं बूंद, तो वही नाइट्रेट्स इनमें अपने आप नेचुरली होता है। हरी सब्जी का उपयोग करें। उसके अलावा अर्जुन की छाल के काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। फिर फलों की अगर बात करें तो मौसम के फल जैसे साइट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, नींबू है, चकोतरा है, किन्नू है, संतरा है, या फिर छोटे जो मिनी ऑरेंज आते हैं नारंगी, इनका उपयोग कर लें। बाकी मौसम के सभी फल, पपीता है, अनार है, अमरूद है, सेब है, जो ये खा लें। इसके अलावा जो खाने में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, नंबर 1 पॉइंट है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करें। सुबह 8-9 बजे से पहले खाना ना खाएं, 9-10 बजे खाना पेट भर के खाएं। जैसे बीन्स की सब्जी है, ये घिया चने की दाल है, ये मिस्याटी की रोटी है, मिस्याटी की रोटी का उपयोग करें। जैसे गेहूं में थोड़े से काले चने, थोड़े से जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, मक्की, जैसा मौसम है वैसे मुट्ठी मुट्ठी बदले डालें। ये मरबा की चटनी है, ये मरबा की चटनी ऐसे ले लें। ये आज खेड़े मंदिर का प्रसाद, आज रविवार था, तो ऐसा करके ऐसा भोजन ले लें। उसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग में सुबह 8-9 के बाद खाना खाना है और शाम को सूर्य छिपने से पहले खाना खाएं। तो गोल्डन चांस है, चतुर्मास आ रहा है 29 जून से लेकर 23 नवंबर तक, चतुर्मास में एक ही टाइम खाना खाएं। इसी चतुर्मास में आपका बीपी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि शाम के खाने के बाद 4-5 किलोमीटर की वॉक जरूर करके आएं, जिससे खाना 100% बर्न हो जाए। और तीसरा पॉइंट है कि रात को 10 बजे तक सो जाएं, स्क्रीन टाइम अननेसेसरी ना बढ़ाएं, ज्यादा रात को मोबाइल और टीवी को टाइम ना दें, जल्दी सोने की कोशिश करें। फिर चौथा पॉइंट है कि सुबह 4 बजे उठ के 3 काम करने हैं आपको। एक तो तिल के तेल से बॉडी की मालिश करें आराम आराम से, उससे बॉडी बड़ी ही एक्टिव रहेगी। हमारी थायराइड, हमारे किडनी, हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड्स, हमारा लीवर, पैंक्रियाज, ये बड़ा अच्छा काम करेंगे। सारे ऑर्गन्स, सारी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लुब्रिकेशन मिल जाएगा, उनको एक नया जीवन मिल जाएगा। मालिश करें। अगर सुबह मालिश का समय नहीं है तो शाम को खाना खाने से पहले मालिश करके, नहा के, फिर खाना खा के, फिर वॉक करके आए। और फिर मालिश के अलावा सुबह 2.5 घंटे योग करें। 1 घंटा कपालभाति अच्छी तरह से भगवान का नाम लेके खुश होकर कपालभाति करें। फिर 1 घंटा अनुलोम विलोम करें। धीरे धीरे लंबी सांस लेना, धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ना। इससे हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम का बैलेंस बन जाता है, फिर बीपी की शिकायत रह ही नहीं सकती। ऐसा करें, 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम। जैसे 15 मिनट कपालभाति किया, फिर 15 मिनट अनुलोम, फिर 15 मिनट कपालभाति, ऐसे करके कर लें, खुश होकर करें। और फिर आधे घंटे में आपको आसन करने हैं। चक्की चलाना है, तितली आसन है, या फिर सूर्य नमस्कार है। उससे पूरी बॉडी का फिजियोलॉजी बड़ी बैलेंस्ड फिजियोलॉजी रहेगी। स्वामी रामदेव सुबह टीवी पे करवाते हैं प्रोग्राम, योगा करवाते हैं सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। तो बेशक बालकनी में चले जाएं, छत पे चले जाएं, या बाहर पार्क में, मोबाइल यूट्यूब पे आप बोलेंगे स्वामी रामदेव लाइव, ऐसे बोलते ही वो प्रोग्राम आ जाएगा। सुबह उनको देख के 5 से 7:30 वो करें। फिर 3-4 किलोमीटर की पहले वॉक करना सीखें। फिर धीरे धीरे इंटरमिटेंट जॉगिंग करें। आधे घंटे की वॉक कर ली, आधे घंटे की जॉगिंग, आधे घंटे की, उससे सारी बॉडी की फिजियोलॉजी बड़ी जल्दी नॉर्मल होती है। एक योगी को कभी ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो नहीं सकती।
मैं एक योगी हूँ, मैं हमेशा निरोगी रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुद बीमारी के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लें, ये ध्यान रखें। उसके अलावा फिर आपको वॉक करके आने, वॉक करने के बाद में आपको फिर आप दिन भर में जो खाना खाना है। फिर इसके अलावा माइंडसेट अच्छा रखना है, माइंडसेट अच्छा रखें। एक तो पेड़ पौधों की सेवा करें, पेड़ पौधों की रखवाली करें। भगवान ने जो हमें जिस वजह से जन्म दिया है, पैदा किया, अगर वो अपने कर्तव्य का ध्यान रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। पेड़ पौधों में जैसे पीपल के पेड़ को सींच दिया, तुलसी के पौधे को सींच दिया, तुलसी के पत्तों का भी उपयोग करें खाने में। फिर त्रिवेणी को सींच दिया हमने, बड़, नीम, पीपल। फिर केले के पेड़ को सींच दिया, इनकी सेवा करी। फसल करी, फसल हमने जाके उसका देख रेख कर ली, बागवानी कर ली। तो उसके अलावा हम जानवरों की भी सुरक्षा और सेवा करें, रखवाली करें उनको। बंदर आया, बंदर को हमने रोटी दे दी, चने, गुड़ चने दे दिए। गाय को हमने रोटी खिला दी सुबह उठ के, कुत्ते को रोटी दे दी। चींटियों को हमने आटा डाल दिया, तिल चौली डाल दी। फिर जो अगर वो आते हैं, मछलियां हैं, मछलियों को हम गोली बना के डाले। ऐसे करके देंगे। भगवान ने हमें पूरी सृष्टि में रखवाली के लिए भेजा था, लेकिन हम स्वार्थी हो जाएंगे, केवल अपने आप में बिजी रहेंगे, तब हमें ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। तो इसलिए पूरी सृष्टि में उधर हम पेड़ पौधों की सेवा करी, रखवाली करी, सहायता करी, उधर हमने जानवरों की करी। उसके अलावा जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, या जो बच्चे हैं, अनाथ आश्रम के जो लोग हैं, उनकी भी सेवा, जो हॉस्पिटल्स में गरीब, जो असहाय लावारिस लोग हैं, उनकी अगर सेवा करेंगे, फिर हमें बीपी की शिकायत रह नहीं सकती। हमारा जमीर जिंदा हो जाएगा, माइंडसेट अच्छा हो जाएगा। एक सुबह शाम भगवान का नाम भी लें, किसी भी, जो भी आप हैं, भजन गाएंगे सुबह शाम, भजन गाने से हमारा जमीर जिंदा होता है। हमारे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सबको भोजन मिल जाता है। एक स्वाध्याय भी करें, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, जो भी है आपकी जो होली बुक है, उसको पढ़ के, स्वाध्याय करके हमारा जमीर बड़ा जिंदा होता है। हम कर्तव्य को जल्दी समझ जाते हैं, फिर हमें बीपी की दिक्कत रह नहीं सकती। लोग चाय कॉफी पीते हैं, इससे अच्छा अर्जुन की छाल का काढ़ा लें, वो अच्छा रहेगा। लौकी का जूस पिए सुबह, खीरा, करेला, टमाटर का जूस सुबह पिए। अपना सात्विक भोजन रखेंगे तो सात्विक माइंडसेट रहेगा। फिर हमें दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, बीमार नहीं होंगे। अगर दवाई लेनी पड़े तो पहले योग करें पहले, फिर पतंजलि के वैद्य को दिखा के उसमें जो मुक्तावटी आती है टैबलेट जो है बीपी के लिए, वो उनकी देखरेख में वैद्य को दिखा के लेते हैं, जिससे कि आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीके से ही आप ठीक है। मैं तो इस चीज में विश्वास रखता हूँ। और जिसको कोई घर पे दिक्कत आ रही है लाइफस्टाइल मैनेज करने में, एक हफ्ता पतंजलि रह के आए, एक हफ्ता पतंजलि रह के आएंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल आपको महसूस होगा। आगे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे भी फिर 1 साल बाद दोबारा एक बार वहां हुआ तो आपको बिल्कुल कर्तव्य बोध रहेगा। आप अपने लिए सजग हो जाएंगे, आप फिटनेस फ्री बन जाएंगे, फिर बीमारी रह नहीं सकती। इसलिए किसी भी तरह से आप खुद अपने उसको पहचाने। पिछले 10, 20, 30 साल की गलतियों की वजह से ऐसा हुआ था, तो अगर समय रहते हम सचेत हो जाएंगे तो आगे की जिंदगी हमारी बिना दवाइयों के निरोगी निकलेगी। तो मैं तो इस चीज में विश्वास रखता हूँ, आप भी इससे फायदा उठाएं।